कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, और वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। Hey everyone, so let's talk about रेखा एंड अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की कहानी ये एक टेल है लव अफेयर और उनके बीच की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी की। हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में रेखा और अमिताभ बच्चन की लाइफ में जया बच्चन थर्ड पर्सन है, या फिर रेखा जो है वो आज तक अमिताभ को लेकर ऑब्सेस्ड रही है। सो लेट्स डिस्कस। रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे फेमस और टॉक्ड अबाउट लव स्टोरीज में से एक है। ये एक ऐसा अफेयर था जो मीडिया और पब्लिक में कभी ओपनली डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन रेखा ने हमेशा अपने और अमिताभ के बीच के रिश्तों के बारे में अपने थॉट्स शेयर किए हैं, पब्लिकली भी एंड प्राइवेटली भी। अमिताभ बच्चन ने कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपनली कुछ नहीं कहा, लेकिन रेखा काफ़ी बार इंटरव्यूज़ और शोज़ में अपने और अमिताभ के अफेयर के बारे में बात करती दिखी हैं। ये लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई और कैसे इसका एंड हुआ, ये हम लोग बात करते हैं। तो 1973 में अमिताभ और जया की शादी हुई थी, और ये शादी एक रोमांटिक लव स्टोरी थी जो अमिताभ की फिल्म जंजीर की सक्सेस के बाद हुई थी। इन शादी के कुछ ही साल बाद 1976 में रेखा और अमिताभ का अफेयर शुरू हो गया। ये अफेयर तब स्टार्ट हुआ जब दोनों अपनी फिल्म दो अनजाने की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त दोनों अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते थे, लेकिन एक इंसिडेंट ने इनका अफेयर सबके सामने पब्लिक कर दिया। 1978 में जब रेखा अपनी फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक को स्टार के साथ मिसबिहेव हो रही थी, तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन ने उनके लिए स्टैंड लिया था एंड अमिताभ ने अपना टेम्पर लूज कर दिया था। ये इंसिडेंट उनका अफेयर मीडिया में लाने का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने अपने रिलेशनशिप को डिनाई तो किया, लेकिन सबको समझ आ गया कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मीडिया ने उनके अफेयर के बारे में काफ़ी स्टोरीज लिखी, और कुछ न्यूज़पेपर ने ये भी लिखा कि रेखा और अमिताभ सीक्रेटली शादी कर चुके हैं। इवन यश चोपड़ा जो सिलसिला के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कंफर्म किया था कि दोनों के बीच कुछ तो स्पेशल था। तो एक और इंसिडेंट तब हुआ था जो ये सबके सामने ले आया। रेखा एक बार ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगा कर गई थी, और ये चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी उस वक्त पर। इसके बाद रेखा अमिताभ के पास गई और दोनों में कुछ ज़्यादा ही टेंस कॉन्वर्सेशन हुई थी। इवन वहाँ पर जया बच्चन भी मौजूद थी। उस वक्त भी लोगों ने बहुत सारी बातें की थी एंड सबको लगा था कि कुछ ना कुछ तो सीरियस चल रहा है उनके बीच। देन अगेन 1981 में रेखा ने अपनी लव को पब्लिकली एडमिट किया था। उन्होंने कहा था अमिताभ अपनी फैमिली और इमेज के लिए अपने अफेयर के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ प्यार करते हैं। रेखा ने ये भी कहा था कि अमिताभ पुराने तरीके के आदमी हैं और वो अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहते। ये सारे इवेंट्स तब हुए जब यश चोपड़ा ने अमिताभ को एक मूवी ऑफर की थी, क्योंकि उनका करियर थोड़ा डाउन हो रहा था। यश चोपड़ा ने इस मूवी में जया और रेखा को भी कास्ट किया। शुरू में जया ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया था। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी उन्होंने मना क्यों किया था जया ने, और फिर उसे एक्सेप्ट क्यों किया। इसका जवाब है कि फिल्म में एंड में जो होता है वो जया की रियल लाइफ स्टोरी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फिल्म के एंड में जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के पास लौट कर आता है, जो कि इस वक्त पर जया का अपना इमोशनल मैसेज था। उन्होंने फिल्म के थ्रू ये दिखाना चाहा कि एंड में जीत वाइफ की होती है, और उस वक्त जया ने अपने हस्बैंड को अपने पास ही रखा। सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ का रिलेशनशिप धीरे धीरे फेड हो गया। रेखा को ये समझ में आ गया कि अमिताभ उनसे शादी नहीं करने वाले थे, और वो उनकी लाइफ में दूसरी औरत बनके नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उनका अफेयर ऑफिशियली ख़त्म हो गया। उसके बाद भी रेखा अक्सर सिंदूर लगाए नजर आई। रेखा ने अपनी इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि जहाँ वो बिलोंग करती है वह सिंदूर लगाना एक फैशन का हिस्सा है और वहाँ का ट्रेडिशन है, और वो अपने रूट्स को रिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन आज भी रेखा ने कई इंटरव्यूज़ में अपने और अमिताभ की लव स्टोरी का जिक्र किया है, जैसे कि रिसेंट टाइम्स में द कपिल शर्मा शो पे रेखा ने अपने वन साइडेड लव के बारे में बात की थी। एंड 2008 में इंडिया टाइम्स की एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्या वो चाहती है कि उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ नहीं लिखा जाए। इस पर रेखा ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बच्चन मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका क्या राय है? ये थी रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी, जो अब तक एक लेजेंड बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट योर थॉट्स इन द कॉमेंट।